जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का GH PH क्लासेस में, यानी जीना है तो पढ़ना है। सबसे पहली बात कि जीना है तो पढ़ना है, ये अपने आप में, ये जो चैनल का नाम है GH PH, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से लिया गया नाम है कि ज़िंदगी में आप अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे जा रहे हैं। यानी अगर आपको जीना है तो पढ़ना होगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GH PH क्लासेस में। यहाँ से जुड़ने के बाद आप अपनी तैयारी को और भी धार दे सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के चैप्टर से प्रमुख MCQ। प्योर NCERT आपको मिलेगा यहाँ पे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद और कई पार्ट आएंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 31 मई। तो बात है 1857 की क्रांति की। दरअसल 1857 की क्रांति की अगर आप पृष्ठभूमि को देखें, बैकग्राउंड को देखें, तो आपको प्लासी के युद्ध के समय से देखना होगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों के पास बहुत कम संख्या में सेना होने के बावजूद भी, जबकि नवाब सिराजुद्दौला के पास बहुत ज़्यादा सेना होने के बावजूद भी अंग्रेज प्लासी के युद्ध में विजय हुए। प्लासी के युद्ध की विजय ने अंग्रेज़ों के मन में यह बात डाल दी कि भारतीयों में कहीं ना कहीं एकता की कमी है, एकजुटता की कमी है। यही वजह है कि मीर जाफ़र जैसे लोगों को लालच दे करके, नवाब बनाने का लालच दे करके अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में विजय हासिल किया। उसके बाद से लेकर के 1857 तक, ये तकरीबन 100 साल का जो पीरियड था, इसमें अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों के साथ, भारतीय लोगों के साथ बहुत शोषणकारी नीति अपनाया। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे महलवारी बंदोबस्त, टैक्सेशन प्रणाली, टैक्स प्रणाली को अगर ले लें, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, और कौन बंदोबस्त लाया? महलवारी बंदोबस्त लेकर के आया, रैयतवारी बंदोबस्त लेकर के आया, और अंग्रेज़ों ने अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया। इससे किसानों को बिल्कुल निचोड़ के छोड़ दिया अंग्रेज़ों ने। और तो और स्थानीय भारतीय लोगों को, साधारण से साधारण लोगों पर इतना शोषण किया, इतना शोषण किया कि युद्ध की स्थिति धीरे धीरे बननी शुरू हो गई। यही वजह है कि 1857 की क्रांति का नींव धीरे 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 पिछले 100 साल से बन रहा था। तो दरअसल 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था, मेरठ से हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 मई। लेकिन इसका जो एक निश्चित टाइम भारतीय सिपाहियों के द्वारा और भारतीयों द्वारा बनाया गया था कि 31 मई से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि 10 मई को ही आंदोलन शुरू हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। तो चलते हम लोग नेक्स्ट। झांसी में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? झांसी में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो झांसी में विद्रोह का दमन, झांसी में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? ऑप्शन ए कैंपबेल ने, ऑप्शन बी ह्यूरोज ने, ऑप्शन सी हडसन ने, ऑप्शन डी जनरल नील ने। तो झांसी में जो विद्रोह का नेतृत्व है, ये जो किया है, ये झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन इस विद्रोह को जो दबाया, अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। झांसी की रानी की वीरता इतनी अधिक थी कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है कि गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वह झांसी की रानी, यानी झांसी की रानी जो कि गंगाधर राव की विधवा थी, बहुत कम उम्र में शादी हो जाने के बाद इन्होंने, चूँकि
इनका तो शादी एक बहुत कम उम्र में हो गया था, और दूसरी बात बहुत जल्द इनके पति का भी देहांत हो गया, और उसके बाद जो उनका एक बच्चा हुआ वो भी बहुत जल्द काल के गाल में समा गए। ऐसे में झांसी की रानी एक बच्चे को गोद लिया था। उसी वक्त डलहौजी की जो हड़प नीति आई, उन्होंने इस हड़प नीति के माध्यम से दत्तक पुत्र लेना या गोद लेने वाले बेटा की मान्यता को बिल्कुल खत्म कर दिया। तब जाकर के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाला और बोला कि झांसी नहीं जाने दूंगी, झांसी नहीं जाने दूंगी। अंग्रेजों ने इसकी बहादुरी से इतना प्रभावित था, हीरोज खुद लड़ते लड़ते उन्होंने बोला कि झांसी की रानी सचमुच बहुत ही बहादुर है, सचमुच बहुत ही बहादुर है। तो झांसी में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हीरोज ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, सहायक संधि नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? सहायक संधि जो है ये किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सहायक संधि किसने लागू किया? सहायक संधि की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसी नीति थी जिस नीति के जरिए अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं, भारतीय बादशाहों के पास अपनी सेना रखा और अपना रेजिडेंट भी रखा। रेजिडेंट दैट मीन्स सलाहकार। ऐसे लोगों को रुपया पेमेंट भारतीय बादशाह, भारतीय शासक करते थे और ये लोग अंग्रेजों के लिए काम करते थे। धीरे धीरे इन्होंने भारतीय शासकों, भारतीय राजाओं की सारी कमजोरी को अंग्रेजों को बता दिया, और जब भारतीय शासक या भारतीय राजा इन सैनिकों का वेतन नहीं दे पाता था तो उसके राज्य को सीधे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। इसको हम लोग बोलते हैं सहायक संधि नीति, जिसको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फैजाबाद से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी बख्त खान, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? इसका सही उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला चूंकि अंग्रेजों की चाल को बखूबी समझते थे, इसलिए मौलवी अहमदुल्ला के लिए एक शायर ने लिखा है कि ये जो शायर जो लिखा है ये मौलवी अहमदुल्ला की ही बात को कोट किया है कि मादरे हिंद तुझे कैद से छुरा कर रहेंगे, मादरे हिंद तुझे कैद से छुरा कर रहेंगे या तेरी खाक में मिल जाएंगे। इनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरा हुआ था। यानी मौलवी अहमदुल्ला कहते थे कि मादरे हिंद यानी भारत को माता की तरह मानते थे और कहते थे कि भारत माता या तो तुम्हें कैद से छुरा कर रहेंगे या तेरे लिए खाक में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों की चाल को मौलवी अहमदुल्ला बहुत अच्छे से समझते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों ने इसको पकड़ने के लिए इनामी राशि भी रखा था। क्योंकि इनकी जो अहमियत है गांव-गांव में इनकी काफ़ी अहमियत थी। घूमकर क्रांति का अलख जगाने लगे थे और गाँव में इनका इतना पकड़ था कि अंग्रेजों ने इससे घबरा कर इन पर त्वरित कार्रवाई किया और इनको गिरफ्तार कर लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फैजाबाद से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? हमने इसको अभी देखा। फैजाबाद से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? मौलवी अहमदुल्ला ने किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग देखते हैं, सॉरी गलती से टाइप 2 बार हो चुका है फैजाबाद वाला। क्वेश्चन नंबर 6, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए जून 1858, ऑप्शन बी अप्रैल 1857, ऑप्शन सी जून 1857, ऑप्शन डी जून 1859। चलिए बताइए आप लोग, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी और वीरता इतनी अधिक थी कि अंततोगत्वा यानी आखिर तक इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए जब तक इसके जिस्म में जान थी तब तक इन्होंने संघर्ष किया और अंततः ग्वालियर में जनरल हीरोज से लड़ते हुए मारी गई।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है जून 1858 को हुआ था। कब हुआ था? जून 1858 को हुआ था। यह विद्रोह का नेतृत्व झांसी से कर रही थी। 1857 की क्रांति में महिलाओं के योगदान को किसी भी कीमत पर कम नहीं आंका जा सकता है। मुख्य रूप से दो महिलाएं जो सामने से आकर नेतृत्व कर रही थी, उनमें एक बेगम हजरत महल और दूसरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति को किस भारतीय क्रांतिकारी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 की क्रांति को किस भारतीय क्रांतिकारी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी जेम्स आउट्रम, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। चूंकि हम लोग 1857 के क्रांति के स्वरूप को हम लोग देखे थे, जिसमें किसी ने सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, तो किसी ने कहा कि मुगलों की पुनर्स्थापना कहा, तो उसी तरह से किसी ने यह भी कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो सही उत्तर होगा वी.डी. सावरकर। सही उत्तर क्या होगा? वी.डी. सावरकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कौन किया? 1857 की क्रांति में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि 1857 की क्रांति में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें से दो महिलाएं जिन्होंने नेतृत्व भी किया, एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा बेगम हजरत महल। तो कहीं ना कहीं एक का उत्तर हम पहले बता चुके हैं। दूसरा जो है 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कौन किया? तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। और बेगम हजरत महल के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि बेगम हजरत महल एक बिल्कुल ही साधारण सी परिवार की लड़की थी, बहुत गरीब घर से थी। इनके फादर ने इनको वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह जो कि अवध का नवाब था, तो उनके दरबार में इनको बेच लिया था। मतलब महल में डांस वगैरह इधर उधर करने के लिए, महल में जो प्रोग्राम होता है उसके लिए, और उनके बदले में उन्हें भारी रकम मिला था। तो बाद में जाकर के नवाब वाजिद अली शाह ने इनसे निकाह कर लिया और इन्हीं से जो है एक बेटा उनको हुआ बिरजिस कादिर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कौन किया था? तो इसमें तो बेगम हजरत महल किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था? 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शन ए गंगाधर राव, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी शेख रमजान। तो ये संभवतः आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज के इस क्लास का। इसके बाद नेक्स्ट और भी क्लास आते रहेंगे। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था? सबसे जो पहली बात है कि वो ये है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। मेरठ में सिपाहियों ने बहुत सारे अंग्रेज अफसरों का कत्लेआम करके वो लोग दिल्ली की तरफ रुख किया और दिल्ली 11 मई 1857 को पहुंचा। क्रांतिकारियों और सिपाहियों का ये मत था कि किसी तरह से भी इस युद्ध का नेतृत्व बहादुर शाह जफर करे, जबकि बहादुर शाह जफर क्रांति के समय 83 साल की उम्र के हो चुके थे और इस उम्र में आकर के कहीं ना कहीं किसी क्रांति का नेतृत्व करना कोई आसान बात नहीं था। यही वजह है कि बहादुर शाह जफर युद्ध का नेतृत्व करने में शुरू कतरा रहे थे। शुरू में वो यह बोल रहे थे कि हम इस युद्ध का नेतृत्व नहीं करेंगे, इसके बदले में कोई दूसरा करे। लेकिन मुगलों की छवि उस वक्त तक इतनी शानदार थी, आखिर में भी मुगलों की कहीं ना कहीं एक छवि थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने यूं ही इस विद्रोह में अपना समर्थन दिया, इस विद्रोह में बहुत सारे लोग शामिल होने लगे। यही वजह है कि अंग्रेज इससे भयभीत थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व कौन किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगर कभी कभी ऑप्शन में बहादुर शाह जफर द्वितीय आपको ना मिले तो बख्त खान भी हो सकता है। इसका आंसर बख्त खान हो सकता है नहीं, अगर बख्त खान ऑप्शन में रहे तो निश्चित रूप से आंसर बख्त खान होगा, क्योंकि बख्त खान जो है बहादुर शाह जफर का सेनापति था
और ऐसे में जब युद्ध 1857 का हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, तो इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर की उम्र 83 साल के हो चुके थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते थे। यही वजह है कि इस प्रश्न का उत्तर कहीं कहीं ऑप्शन में अगर बख्त खान हो, बहादुर शाह जफर ना हो, तो बख्त खान ही उसका सही उत्तर होगा। बहादुर शाह जफर इतने बहादुर थे, इतने माहिर थे, इतने ईमानदार थे। बहादुर शाह जफर की बहादुरी से प्रभावित होकर बहादुर शाह जफर से अंग्रेज डरे हुए थे। अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अगर बहादुर शाह जफर ने इस युद्ध में, इस विद्रोह में अपना समर्थन दे दिया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विद्रोह भयावह हो सकता है, विद्रोह भयावह हो सकता है। यही वजह है कि सिंधिया कहा करते थे, यही वजह है कि कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, वो कहा करते थे, चूँकि भारत के कई रियासत उस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, सिंधिया के बारे में वो कहा करते थे कि अगर सिंधिया भी अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो अंग्रेजों को कल के कल बोरिया बिस्तर बांध देना पड़ता। बहादुर शाह जफर इतने बहादुर थे कि उनकी बहादुरी से अंग्रेजों के अंदर एक खौफ और एक भय का माहौल था। यही वजह है कि जब बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए मेजर विलियम हडसन, अंग्रेज था मेजर विलियम हडसन, जब बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में आया, तो उस समय बहादुर शाह जफर को चारों तरफ से घेर कर बहादुर शाह जफर को भय और डर का माहौल दिखा रहा था कि अब तुम्हारा आखिरी दिन आ रहा है। ऐसे में हडसन चूंकि उर्दू का थोड़ा बहुत जानकार था, उन्होंने एक शेर बोला था बहादुर शाह जफर के लिए, बहादुर शाह जफर को डराते हुए, कि दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब देग हिंदुस्तान की। ये बात है 20 सितंबर 1857 की, जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए कैप्टन हडसन आए हुए थे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो बहादुर शाह जफर उस समय अपने 2 बेटे और 1 पोते के साथ थे। अंग्रेजों ने उसके दोनों बेटे और उसके पोते को उसके सामने में ही गोली से उड़ा दिया और बहादुर शाह जफर को ललकारा। तो बहादुर शाह जफर ने भी जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, यानी गाजियों से मुराद हिंदुस्तानियों के बारे में बोल रहे थे वो, कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की। ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये आखिरी मुगल बादशाह था, उसके बाद बिल्कुल पूरी तरह से मुगल ख़त्म हो चुका था। बहादुर शाह जफर जाते जाते, चूँकि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया 20 सितंबर 1857 को और उन्हें रंगून भेज दिया गया, और बहादुर शाह जफर 1862 में अपनी मृत्यु से पहले आखिरी शब्द उनका था कि जफर सचमुच अभागा निकला, जफर सचमुच अभागा निकला, क्योंकि उसे अपने मुल्क की गलियों के 6 फीट कब्र नसीब नहीं हो पाई। जफर सचमुच अभागा निकला क्योंकि उसे अपने मुल्क की गलियों के 6 फीट कब्र नसीब न हो पाई। एक ऐसे बादशाह जो कि 83 साल अपने मुल्क में गुजार चुके थे, अपने देश के लिए उन्होंने जर्रे जर्रे तक लगा दिया, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं हुई और 1862 में आखिरकार बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आज हम लोग 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ MCQ लेकर के आए थे। ये MCQ पार्ट 1 है, इसी तरह का MCQ आते रहेगा। ये निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक होगा उन छात्रों के लिए जो 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिहार सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, और BPSC TRE में भी जो बैठते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। इस तरह से देखा जाए तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए GH PH क्लासेस के साथ, यानी जीना है तो पढ़ना है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।